आज हम बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर से पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसका जो पिछला वीडियो जो था उसमें हम कुछ बातों को आपको बताए थे। इस वीडियो में आपको ये जो लेसन है ये पहला है ना, पहला लेसन का ये डे 2 है, यानी ये सेकेंड दिन आज हम बना रहे हैं वीडियो को। तो प्रकाश का परावर्तन में पारदर्शी, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी, देखिए ये जो पारदर्शी है, ये पारदर्शी लिखा हुआ है, ये पार और प्लस दर्शी से ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, यानी कि पार प्लस दर्शी, दर्शी। ठीक है, अब पार का मतलब क्या होता है? पार का अर्थ होता है उस पार। ठीक है, और दर्शी का क्या होता है? दर्शी का अर्थ होता है देखना, यानी वैसे पदार्थ जिनसे हम उसके उस पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका परिभाषा कैसे है? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, यानी प्रकाश आसानी से उसके उस पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। यानी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अब पारदर्शी क्या होगा? जैसे मान लीजिए कांच, तो कांच में क्या होगा? आसानी से पार कर जाता है। शीशा, शीशा में भी क्या होता है? प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। उसके बाद पानी है ना, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल भी क्या होता है? पारदर्शी के उदाहरण होते हैं। तो इसके उदाहरण लिखा हुआ है कांच, पानी, हवा, है ना, इत्यादि। यानी ये सब जो होते हैं प्रकाश के पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण होते हैं। इसका जो अगला है अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी, ये जो अ है, अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, और पार का मतलब होता है उस पार, और दर्शी का अर्थ होता है देखना, यानी वैसे पदार्थ जिनसे हम उसके उस पार हम नहीं देख सकते हैं, यानी उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं करे उसे पारदर्शी, उसे उसे अपारदर्शी कहा जाता है। यानी कि प्रकाश आसानी से उसके आर पार न हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी, अब लकड़ी के क्या होता है? लकड़ी के उस पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो लकड़ी हुआ अपारदर्शी पदार्थ। लोहा, लोहा के भी हम लोग उस पार नहीं देख सकते हैं, है ना, लोहा भी क्या हुआ? अपारदर्शी हुआ। पत्थर, पत्थर के भी उस पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो पत्थर भी क्या हुआ? अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। उसके बाद आता है पारभासी, पार प्लस भासी। भासी का मतलब होता है आभास करना, है ना, यानी कि आभास करना, अनुभव करना, यानी थोड़ा थोड़ा उसके उस पर देखना, है ना। तो पारभासी का होता है वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की अंशतः, अंशतः का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, है ना, अंशतः मात्रा पार करे उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। यानी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की अंशतः, यानी थोड़ा थोड़ा मात्रा पार करे उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है तेल लगा हुआ कागज। अब दोस्तों तेल जब कागज में लग जाता है तो उससे क्या होता है? प्रकाश की अंशतः मात्रा, यानी थोड़ा थोड़ा मात्रा उस पर जाता है, तो वो प्रकाश का पारभासी पदार्थ हो गया। उसके बाद है घिसा हुआ कांच। जब कांच घिस जाता है तो उससे भी क्या होता है? प्रकाश अंशतः मात्रा में जाता है, तो वो भी हुआ पारभासी हुआ। घना धुआं, धुआं जब घना रहता है तो उससे भी प्रकाश की अंशतः मात्रा पास करती है, तो वो भी हुआ पारभासी पदार्थ। अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका मेन जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, इसी पे हम पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश तो आप लोग को पढ़ा दिए थे इसका पिछला वीडियो में। अब इसका परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा के लौटना। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? तो इसका परिभाषा होगा प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के लौटती है
यानी हम लोग किसी वस्तु को कब देखते हैं, जब उससे प्रकाश टकरा के लौटती है तभी तो हम उस वस्तु को देखते हैं। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के लौटती है तो इसी लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और क्या क्या होते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन में होता है आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण है, अभिलंब है और आपतन कोण है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है मेरा, ये है परावर्तक सतह, ठीक है। ये जो रंगा हुआ है ये रजदीद किया हुआ है, सिल्वर से रजदीद किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये परावर्तक सतह है और ये परावर्तक सतह है, इस पे ये जो किरण आ रही है ना, ये जो किरण आती है, जैसे मान लीजिए कि एक आईना है, तो आईना पर क्या होता है, जब हम टॉर्च बारते हैं आईना पर तो प्रकाश उस पे आईना में पड़ा, तो टॉर्च का जो रोशनी जो है उससे क्या होता है, आईना से टकरा के वो लौटता है। तो जब हम आईना पे जब हम टॉर्च बारते हैं तो ये जो आईना पे जो टॉर्च का जो रोशनी गया वो हुआ आपतित किरण, ठीक है। यानी कि परावर्तक सतह पर जब कोई किरण आती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण है। उसके बाद इससे टकरा के लौटा, है ना, जब हम आईना में प्रकाश मारते हैं तो टकरा के उससे लौटता है, तो जो टकरा के लौटता है परावर्तक सतह से उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये बीच में है अभिलंब, ठीक है। अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन कोण पर डाले गए लंब। अगर हम आईना में अगर हम सीधा प्रकाश डालते हैं, सीधा टॉर्च बारते हैं आईना में, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वो लौटता है। तो जो सीधा हम जो टॉर्च बारे यानी सीधा हम प्रकाश जो दिए उसे ही अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब क्या होता है, परावर्तक सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है आई जो होता है ये होता है आपतन कोण, ये कोण बना रहा है ना, ये हुआ आपतन कोण। और ये जो आर जो है ये होता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण इसका परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो आपतित किरण क्या होता है, तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। जैसा कि अभी हम बताए थे कि परावर्तक सतह पे जो किरण पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित जो किरण होती है यानी आपतित किरण का जो ये होता है उसको आई यानी आपतन कोण को क्या बोलते, आपतित इसको ये आपतन कोण का है, इसे आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से। तो आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, यहाँ पे किरण है लेकिन यहाँ पे कोण लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से टकरा के लौटने वाली किरण, है ना। परावर्तक सतह से टकरा के, इसका सूत्र है, परिभाषा है, परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अब जो परावर्तन जो होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आर बराबर होता है रिफ्लेक्टेड, है ना। उसके बाद होता है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर डाले गए लंब, इसका जो परिभाषा होता है, परावर्तक सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है, ठीक है, यह अभिलंब का हो गया। उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ये जो बिंदु जो है, ये बिंदु, ये आपतन बिंदु हुआ, ठीक है। तो आपतन बिंदु क्या होता है, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, यहाँ पे ये टकरा रही है ना, तो ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु। इसके आगे अभी हम बताएंगे कि परावर्तक सतह क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। इसके आगे पढ़ते हैं आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो ये जो आई जो है ये कोण बन रहा है ना, ये कोण, ये आपतन कोण हुआ, ठीक है। इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो आपतित किरण यानी ये किरण, ठीक है, तथा अभिलंब के बीच के कोण, और ये अभिलंब हुआ यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के ये जो कोण है इसे ही आपतन कोण कहा जाता है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे आई से सूचित करते हैं, ये जो स्मॉल आई है इसे स्मॉल आई से सूचित करते हैं। आई का अर्थ होता है इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस, ठीक है। तो ये इंसिडेंस एंगल, ठीक है, आपतन कोण।
उसके बाद आता है परावर्तन कोण, यानी परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो ये जो कोण जो देख रहे हैं ये कोण, ये परावर्तन कोण है। तो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है, यानी रिफ्लेक्टेड, है ना। तो परावर्तित किरण है ना, अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब ये जो प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं इसके दो नियम हैं। ये मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो कौन कौन है? पहला होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी जितना ये कोण होगा ना उतना ही ये भी कोण होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर होता है कोण R के, यानी कोण ये कोण दोनों बराबर होते हैं। इसका